15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये वो चीज है जिससे 5 सालों में बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं और दूसरे नंबर पर है कांग्रेस पार्टी। लेकिन क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स और क्यों देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर रोक लगा दी? इलेक्टोरल बॉन्ड्स को समझने से पहले जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का इनसे रिश्ता क्या है। तो बीजेपी, कांग्रेस, आप, सपा या कोई भी पार्टी, इनके अपने खर्चे होते हैं। लेकिन क्या होते हैं वो खर्चे? सबसे बड़ा तो चुनाव के समय चुनाव प्रचार के इंतजाम का खर्च, जिसमें रैलियों में खर्च होने वाला पैसा, रोड शोज में लगने वाला पैसा और वो पैसा जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अचीवमेंट्स को होर्डिंग्स में, अखबारों में और अब तो ये लोग यूट्यूब पर एड्स भी चलवाते हैं। इन्हीं सारी चीजों में खर्च होने वाले पैसों के लिए राजनीतिक पार्टियों को फंड्स की, चंदे की जरूरत होती है और ये चंदा देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को दे सकता है और आजादी के बाद से ये होता आ रहा है। लेकिन 2018 में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसके जरिए देश का कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट कर सकते थे बिना किसी को पता लगे, बिना किसी की जानकारी के। किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, किस पार्टी को दिया, ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के पास है, जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है अब तक, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही वो बैंक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जारी करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस तरह की एक रसीद होती हैं और ये 4 तरह के होते हैं: 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के। 2018 से 2023 तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू सबसे ज्यादा पैसे मिले हैं बीजेपी को, जो है 6,566 करोड़ रुपए। इसके बाद कांग्रेस को मिले हैं 1,123 करोड़ रुपए, टीएमसी को 1,093 करोड़ रुपए। इतने सारे पैसे इन पार्टियों को किसने दिया, कब दिया, ये देश के किसी आम आदमी को नहीं पता। इसी आधार पर एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अच्छे से जांच हो, क्या ये सही भी है या नहीं। इसके बाद कट टू 15 फरवरी 2024, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच ने इस केस पर फैसला सुनाया, जिसे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लीड कर रहे थे। और फैसले में सभी जजेस के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर्टिकल 19(1) के अंडर आने वाले राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन कर रहा था। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 13 मार्च यानी चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी, किसने किसको कितना पैसा दिया, पब्लिक करने के लिए कहा है। लेकिन इस फैसले के बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इस डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून तक कर देने की अपील की है, यानी चुनाव के बाद। और अब आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला होगा, ये तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह की वीडियोस और पब्लिक इंटरव्यूज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। जय हिंद।